फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एम नर्सिंग कैरियर पॉइंट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी से रिलेटेड। और टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से बहुत से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रेगनेंसी और ट्राइमेस्टर के बारे में आपसे इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दें कि जो वर्ड है प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी है, इसको ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज बेटा काइसिस। प्रेगनेंसी को ही दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, काइसिस। और जो ये प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी को हम मेनली 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर में पढ़ते हैं हम? 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के। एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल टाइम है, टोटल ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, टोटल ड्यूरेशन, तो टोटल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का 280 डेज। टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का कितना होता है? 280 डेज होता है। अब अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए एक्यूरेट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक्यूरेट या ट्रू ड्यूरेशन, ट्रू ड्यूरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताना बेटा कि ये होता है 280 माइनस 14 डेज, और ये आपका होगा 266 डेज। जो 14 डेज है ये ओव्यूलेशन है। जो 14 डेज है ये क्या होता है? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन पीरियड को हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशनल एज, या आपसे कहा जाए कि नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है, तब तो आप बात करेंगे 280 डेज की। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एक्यूरेट जेस्टेशनल पीरियड या व्हाट इज द एक्यूरेट टोटल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो एक्यूरेट या ट्रू की अगर आपसे बात की जाएगी तो आप हमेशा बोलेंगे कि 266 डेज होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने बता दिया कि ओव्यूलेशन को प्रेगनेंसी के टोटल डेज के अंदर काउंट नहीं करते हैं, इसलिए एक्यूरेट टाइम ड्यूरेशन है वो 266 डेज आता है। अब यहां से बेटा बात आती है कि जो प्रेगनेंसी है इसको 3 ट्राइमेस्टर्स के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों ही ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग डायग्नोसिस किए जाते हैं प्रेगनेंसी को पहचान करने के लिए, प्रेगनेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि ये पता लगाने के लिए कि ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं। और वो अलग अलग ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग डायग्नोसिस करते हैं। अब जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज की क्लास में, वो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखेंगे हम कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये कितने समय का होता है? अगर मैं वीक के अंदर बात करूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसको हम बोल सकते हैं 0 से 12 वीक। सेकंड जो ट्राइमेस्टर है इसको हम बोल सकते हैं 13 टू 28 वीक। और जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है ये होता है 29 टू टिल डिलीवरी। ये आपका है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब बात आती है बेटा, तीनों ही ट्राइमेस्टर में हम डायग्नोसिस करते हैं। वो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? 3 चीजें देखते हैं, 3 या 4 प्रकार के डायग्नोसिस करते हैं। एक तो होता है सिम्टम्स देखते हैं हम, क्या देखते हैं भाई? सिम्टम्स देखते हैं। या फिर मैं कहूं दूसरा नंबर अगर मैं बात करूं तो साइन देखते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो हम बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं यूएसजी।
ये 4 प्रकार के डायग्नोसिस यहाँ पे किए जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें, बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, हमेशा हम तीनों ही ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग सिम्टम देखेंगे, अलग अलग साइन देखेंगे और यूएसजी देखेंगे कि यूएसजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये 3 प्रकार के डायग्नोसिस तो कॉमनली किए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बायोकेमिकल टेस्ट और किया जाता है जिसके द्वारा प्रेगनेंसी का पता करते हैं। यानी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि चाहे ट्राइमेस्टर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तीनों के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिम्टम देखते हैं, दूसरा हम साइन देखते हैं और तीसरा हम यूएसजी करते हैं। इन 3 बातों के द्वारा हम पता लगाते हैं कि पेशेंट या जो महिला है वो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन चीजों का हम पता लगाते हैं। अब मैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोला है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर डील करेंगे हम इस क्लास के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स आपको देखे जाते हैं, वो पहला सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है एमिनोरिया। क्या देखने को मिलता है भाई, एमिनोरिया। और एमिनोरिया का मतलब आपको पता है सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है भाई, टेम्पररी सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्पररी बंद हो जाती है। इसी सिम्टम्स को आप क्या बोलते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं। अब यहां से मेरी बात सुनना आप लोग कि जो एमिनोरिया एकमात्र ऐसा सिम्टम है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है। आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी महिला को एमिनोरिया प्रेजेंट रहता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी रहता है और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। यानी एमिनोरिया एक ऐसा सिम्टम है जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रेजेंट रहता है फीमेल के अंदर। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो बेटा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर सिम्टम आते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, और इस मॉर्निंग सिकनेस की अगर मैं बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, नोजिया और वोमिटिंग। तो ये मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फीमेल्स को क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिलता है। क्या बोल के चले भाई, ब्रेस्ट चेंजेस, कि जो महिला है उसकी ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइज है और वेट है वो दोनों ही चेंज होने लग जाते हैं जैसे ही महिला प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे भी महिला के अंदर किसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहां से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है ब्रेस्ट चेंजेस के रिगार्डिंग। मैं इस क्वेश्चन की भी आपसे बात करूंगा। अगला एक साइन है वो आपसे क्या पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आपको हर्टमान साइन देखने को मिलता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ सिम्टम्स है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन की बात कर रहा था और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया गया, a pregnant woman complained about hardness, tenderness and heaviness of breast during first trimester. Which of the priority nursing advice given by nurse। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या प्रायोरिटी एडवाइस देगी। यानी एक महिला है जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कंप्लेंट कर रही है महिला भी, हार्डनेस है, हैवीनेस है, टेंडरनेस है, ये देखने को मिल रहा है ब्रेस्ट के अंदर। और कब देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान देखने को मिलता है। तो बताओ नर्स क्या एडवाइस करेगी बेस्ट।
तो प्रायोरिटी की अगर यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग बताना, प्रोवाइड advice to clean the breast with warm and plain water। महिला किससे वार्म करेगी भाई? जो भी ब्रेस्ट है उसको किससे क्लीन करेगी? वार्म वाटर से, या फिर आप लोग बोले प्लेन वाटर से उसको क्लीन करेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये बताएं। ये नहीं आए तो सेकंड प्रायोरिटी आप बताना, टू वियर सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स। तो ये दोनों प्रायोरिटी आप लोग ध्यान में रखें। पहला आप आंसर ये करेंगे, दूसरा आप आंसर ये करेंगे। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है कि मसाज द ब्रेस्ट, तो मसाज वगैरह हमें नहीं करना चाहिए। ये दोनों प्रायोरिटी यहाँ से ध्यान रखिए। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसका आपसे डिस्कस कर लिया। सेकंड हम बात करते हैं, सिम्टम्स हमारे क्लियर हो गए। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ साइन के बारे में, और यहाँ से अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। बहुत से एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके सामने मिल जाता है। आप पीछे के क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, नोट सेट के, पीजीआई के, कहीं से भी। तो अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। हमने बात कर लिया बेटा, सिम्टम्स हमारा हो गया। उसके बाद अब हम साइन की बात कर रहे हैं, और इस साइन की बात कर रहे हैं उसके बाद मैंने कहा था आपसे बायोकेमिकल टेस्ट की बात करेंगे, और फिर मैंने यूएसजी के बारे में बात किया था। चलो एक बात हमने कर ली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। इन साइन का मैं थोड़ी सी बाद में डिस्कस करता हूँ। दूसरा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बायोकेमिकल टेस्ट, और इस बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर आपने देखा होगा एक एचसीजी हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, और इस हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं हम किट के द्वारा, जिसको प्रेगनेंसी किट बोलते हैं, और हमें पता लग जाता है कि महिला है वो पॉजिटिव है या नहीं, उसको ससेप्टिबिलिटी को इंडिकेट कर देता है। तो हम एचसीजी का लेवल चेक कर लेते हैं बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा। उसके बाद जो फोर्थ टेस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यूएसजी करते हैं, और यूएसजी के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं भाई, कंफर्म कर लेते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है, तो ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? हमेशा यूएसजी दैट इज कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात आती है बेटा इस यूएसजी के अंदर हम क्या देखते हैं, तो यूएसजी के अंदर हम हार्ट रेट भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम फिटस की लेंथ भी चेक करते हैं यूएसजी के द्वारा। तो बहुत सी चीजें यूएसजी के अंदर हम चेक करते हैं। मैं वन बाय वन इन इवेंट्स को जब आगे आएंगे तो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यूएसजी के द्वारा अगर बच्चे की या फिटस की, बच्चा ना कह के मैं फिटस बोलूं, फिटस के हार्ट रेट को मेजरमेंट किया जाता है, और वो एज अर्ली एज आप 10 वीक के ऊपर मेजरमेंट कर सकते हैं डोपलर के द्वारा। तो ये आप लोग बता सके। उसके बाद नेक्स्ट है, इस यूएसजी के अंदर ही हम क्रोनिक रंप लेंथ चेक करते हैं, और क्रोनिक रंप लेंथ का मतलब होता है कि क्रोन का मतलब तो होता है हेड, और रंप का मतलब होता है बटक्स। हेड टू बटोक्स जो लेंथ है वो मेजरमेंट करते हैं, और ये हेड टू जो बटोक्स लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट आपकी होती है 30 सेंटीमीटर, या मैं कहूं 300 माइक्रोन मीटर। ये होती है आपकी CRL। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएसजी के अंदर कौन सी चीज चेक करते हैं, तो आप लोग हमेशा बताएं CRL चेक करते हैं, क्राउन रंप लेंथ चेक करते हैं। और ये कौन सी लेंथ होती है, फिटस की हेड से लेके बटोक्स तक कितनी लेंथ होती है उसको हम CRL बोलते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट आपकी कितनी मानी जाती है, 30 सेंटीमीटर होती है या 300 माइक्रोन मीटर होती है। तो इन सब बातों के बारे में आप बता के चले। यानी ये 3
चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। उसके बाद नेक्स्ट अब मैं वापस आ जाता हूं अपने साइन के ऊपर जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो साइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और पहला साइन आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो साइन है, और उस साइन के अंदर मैं फर्स्ट साइन की बात आपसे कर लेता हूं। फर्स्ट साइन है मेरा गुडल साइन। गुडल साइन, ये जो गुडल साइन है ये आपको बेटा देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा गुडल साइन? तो आप लोग बता दें, एट 6 वीक प्रेगनेंसी, 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद आपको, या 6 वीक की प्रेगनेंसी पे आपको गुडल साइन देखने को मिलता है। मंथ की अगर बात करें तो आप लोग बताना, डेढ़ मंथ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। गुडल साइन होता क्या है? तो आप लोग बताना कि गुडल साइन क्या होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। आप लोग क्या कहेंगे? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, दैट इज गुडल साइन। सर्विक्स कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। और सॉफ्ट भी कैसी हो जाएगी? एज लाइक लिप ऑफ माउथ, सर्विक्स कैसी सॉफ्ट हो जाएगी बेटा? माउथ की तरह, माउथ के लिप की तरह सॉफ्ट देखने को मिलेगी सर्विक्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडल साइन बोलते हैं। कब देखने को मिल रहा है? 6 वीक के ऊपर देखने को मिल रहा है। दोनों चीजें आपसे पूछी जाती है। महीने में बोले तो आप बताना डेढ़ मंथ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरे साइन की अगर हम बात करें तो दूसरा साइन आपका है, दूसरा साइन आपका देखने को मिलता है चैडविक साइन। चैडविक साइन, अगर चैडविक साइन है इसको ऑल्सो नोन एज, एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और वो है जैकमियर साइन। जैक्यूमर साइन, जैक्यूमर साइन बोला जाता है दूसरे नाम से। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कब देखने को मिलता है? तो आप लोग बताएंगे बेटा 8 वीक के ऊपर देखने को मिलता है। मंथ की अगर बात करें तो आप लोग बताएंगे 2 मंथ के ऊपर देखने को मिलता है चैडविक साइन। होता क्या है चैडविक साइन? तो आप लोग बता दें, चैडविक साइन होता है ब्लूइश या मैं कहूं वॉयलेट discoloration of vagina and cervix। वेजाइना और सर्विक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी? ब्लूइश देखने को मिलेगी, वॉयलेट देखने को मिलेगी। ऐसी वेजाइना अगर आपको देखने को मिले तो आप लोग क्या कहेंगे? चैडविक साइन है। इस ब्लूइश के कारण ही इसको बोला जाता है डस्की ह्यू अपीयरेंस। आपसे एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि डस्की ह्यू अपीयरेंस ऑफ वेजाइना और सर्विक्स म्यूकस मेम्ब्रेन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो आप क्या कहेंगे? चैडविक साइन के अंदर देखने को मिलती है, या आप लोग बताएंगे जैकमियर साइन के अंदर देखने को मिलती है। एज अर्ली एज कब देखने को मिलता है? 8 वीक के ऊपर, 2 मंथ के ऊपर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरे साइन की बात करता हूं। यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब मैं आपसे बोलूं कि ब्लूइश और वॉयलेट डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना सीन इन प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। तो आप लोग क्या कहेंगे? चैडविक साइन बोल के चलेंगे। तो नेक्स्ट तीसरा हमारा जो साइन देखने को मिलता है दैट इज पामर साइन। और पामर साइन की अगर हम बात करें तो पामर साइन कब देखने को मिलता है बेटा?
इसकी अगर टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ये भी आपको 8 वीक के आसपास देखने को मिलेगा, 2 मंथ बोल के चले। क्या होता है पाल्मर साइन? तो रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन seen in pregnancy प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है? पाल्मर साइन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज हेगार साइन। अगला हमारा है हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है? एज अर्ली एज अगर आपसे बात करें कब देखने को मिलता है, रेंज की अगर बात करें तो आप लोग बताएंगे बेटा 4 to 8 वीक के ऊपर देखने को मिलता है। बेस्ट अगर आपसे बोले तो आप लोग बताएंगे 8 वीक। मंथ की अगर बात करेगा तो आप कहेंगे 2 मंथ के ऊपर देखने को मिलता है। अब आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बेस्ट टाइम ऑफ, आपसे अगर बोला जाए बेस्ट टाइम टू मॉनिटर हेगार साइन, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 8 वीक। दैट इज राइट आंसर। ये आप लोग ध्यान में रखें। उसके बाद बात आती है कि हेगार साइन होता क्या है। तो हेगार साइन हम किसको कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना। हेगार साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, या ये ना मिले तो आप लोग बता देना सॉफ्टनिंग ऑफ द isthmus पार्ट ऑफ यूट्रस। ये भी ना मिले तो आप लोग बताएंगे सॉफ्टनिंग ऑफ द नेक ऑफ यूट्रस। मैं यूट्रस के पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जब भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आऊंगा। तो यूट्रस की जो नेक है उसको ही क्या बोला जाता है भाई? इस्थमस बोला जाता है। और यूट्रस का ही सॉफ्ट होना आपका क्या कहलाता है? हेगार साइन कहलाता है, या सॉफ्टनिंग ऑफ द इस्थमस, या मैं कहूं सॉफ्टनिंग ऑफ द नेक। तो अलग अलग एग्जाम में ये तीनों ही ऑप्शन में रख के पूछा है, एक बार ये ऑप्शन में रखा, एक बार ये, एक बार ये। तो आप लोग तीनों वर्ड को ध्यान में रखें कि बहुत से बच्चे यहां से रट लेते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट को हेगार साइन बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये जब नहीं मिलता तो कुछ और टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रहे कि सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस और सॉफ्टनिंग ऑफ द नेक इज आल्सो नोन एज हेगार साइन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिएंडर साइन। अगला जो हमारा साइन है वो है बेटा ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन, और ओसिएंडर साइन क्या होता है, कब मेजरमेंट किया जाता है? तो आप लोग बताएं 8 वीक के ऊपर, या फिर आप लोग कहें 2 मंथ के ऊपर इसका मेजरमेंट किया जाता है, इसको देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओसिएंडर होता क्या है, तो आप लोग बता दें इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? आपको पल्सेशंस देखने को मिलते हैं। फेल्ट pulsations at the lateral fornix of uterus। यूट्रस के लेटरल फोर्निक्स के अंदर, या मैं कह सकता हूं लेटरल फोर्निक्स ऑफ
वेजाइना भी बोल सकता हूं मैं, लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पल्सेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज देखना बेटा, सपोज करें ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है और ये आपकी सर्विक्स है। यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, फोर्निक्स पाए जाते हैं। ये आपने देखा होगा 4 फोर्निक्स पाए जाते हैं। ये एंटीरियर फोर्निक्स होता है, ये पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है, ये लेटरल फोर्निक्स होते हैं, लेटरल फोर्निक्स। तो जब हम बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो लेटरल फोर्निक्स के पास में, यहां से हम 2 फिंगर्स इंसर्ट करते हैं, तो लेटरल फोर्निक्स के पास में आपको क्या सीन होंगे, क्या फेल्ट होंगे, पल्सेशंस फेल्ट होंगे। और इसी पल्सेशंस को हम क्या बोल के चलते हैं, ओसिएंडर साइन बोल के चलते हैं। एज अर्ली एज कब देखने को मिलता है, 8 वीक के ऊपर या 2 मंथ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहां आपको क्वेश्चन बोला जाए कि नर्स फेल्ट या डॉक्टर फेल्ट, गायनेकोलॉजिस्ट फेल्ट pulsation at the lateral fornix of vagina by the bimanual examination या per vaginal examination. This sign is indicate to तो आप क्या कहेंगे, ओसिएंडर साइन। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि एक डॉक्टर है जो एक महिला के अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, और वो क्या फेल्ट कर रहा है, पल्सेशन फेल्ट कर रहा है, कौन सा साइन बोलेंगे, तो ओसिएंडर साइन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो साइन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका लैडिन साइन। क्या है, लैडिन साइन। और लैडिन साइन आपने देखा होगा भाई, लैडिन साइन क्या होता है, लैडिन साइन। तो लैडिन साइंस की अगर बात करें हम, तो जो लैडिन साइन है इसका मतलब क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, अगर वीक की बात करूं तो 6 वीक के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंथ की अगर मैं बात करूं तो 1.5 मंथ के ऊपर आपको ये साइन देखने को मिलेगा। और लैडिन साइन का मतलब ये होता है कि जो आपका ये यूट्रस है, इस यूट्रस का जो ये वाला पोर्शन है ये होता है एंटीरियर मिड लाइन, और ये यहां पे आप देखते हो यूटेरो सर्वाइकल लिगामेंट। ये आपका क्या है, यूटेरो सर्वाइकल लिगामेंट है, जहां पे यूट्रस का क्या सर्विक्स वगैरह और सर्वाइकल के लिगामेंट्स वगैरह कनेक्ट होते हैं यूट्रस के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो एंटीरियर मिडलाइन है, इस एंटीरियर मिडलाइन के ऊपर सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। एंटीरियर मिडलाइन के ऊपर क्या देखने को मिलती है, सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैडिन साइन बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉफ्टनिंग एट द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ यूट्रस एट यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन। इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, सॉफ्टनिंग, और सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी तो हम आपको क्या बोल के चल रहे हैं, लैडिन साइन। एक होता है मैकडोनाल्ड साइन, एक क्या होता है भाई, मैकडोनाल्ड साइन। ये जो मैकडोनाल्ड साइन और लैडिन साइन है, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो ये मैकडोनाल्ड साइन है, ये कब देखने को मिलता है, तो आप लोग बताएं, ये 7 से 8 वीक के ऊपर देखने को मिलता है। 7 से 8 वीक के ऊपर देखने को मिलता है, या 2 महीने पे देखने को मिलता है। ये आपका 6 वीक पे देखने को मिल रहा था। मैकडोनाल्ड साइन के अंदर आप लोग बताएं, फ्लेक्सिबिलिटी एट यूटेरो, फ्लेक्सिबिलिटी एट द यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन। यूट्रस और सर्वाइकल के जंक्शन पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, सॉफ्टनिंग देखने को मिल रहा था। स्लाइटली डिफरेंस है। देखो जब आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द लैडिन साइन, व्हाट इज द
मैकडोनाल्ड साइन इन प्रेगनेंसी, तो मैकडोनाल्ड साइन के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन आपसे आया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूटेरो सर्वाइकल जंक्शन 7 to 8 week in pregnancy is termed as तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, दैट इज मैकडोनाल्ड साइन। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है यहां से। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई अगले साइन की, तो पिस्कैक साइन है। अगला साइन हमारा क्या है, पिस्कैक साइन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, पिस्कैक साइन। मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। PISCKEECKS पिस्कैक साइन। और ये पिस्कैक साइन है, ये क्या होता है, ये भी आपको देखने को मिलता है एट द 7 to 8 वीक के ऊपर देखने को मिलेगा। मंथ की बात करें तो 2 मंथ के ऊपर आप लोग बता के चले पिस्कैक साइन देखने को मिलता है। इस साइन के अंदर हम क्या देखते हैं, तो आप लोग बताना, वन साइड ऑफ यूट्रस is soft then another side of uterus। जैसे ये यूट्रस है, मान लीजिए ये आपका यूट्रस है और इस यूट्रस की ये वाली साइड है, ये तो आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉफ्ट देखने को मिलेगी। ये वाली साइड आपको क्या देखने को मिलेगी, हार्ड देखने को मिलेगी। और इसी साइन को हम क्या बोलते हैं, पिस्कैक साइन बोलते हैं। 2 मंथ के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान में रखें। लास्ट आपका साइन देखने को मिलता है वॉन फ्रेनवाल्ड साइन। वॉन फ्रेनवाल्ड साइन, वॉन फ्रेनवाल्ड साइन। और ये वॉन फ्रेनवाल्ड साइन क्या होता है, इसके अंदर देखिए भाई, वॉन फ्रेनवाल्ड साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार तो आप मेरा क्वेश्चन सुन ले कि एक नर्स है या एक जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। देखो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि एक फीमेल है, उसका जो फंडस पार्ट है वो क्या देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट देखने को मिल रहा है एट द 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यही साइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉन फ्रेनवाल्ड साइन। और इस साइन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि यूट्रस का जो फंडस पार्ट होता है, यूट्रस के फंडस की अगर मैं बात करूं तो जो यूट्रस है इसका जो अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, फंडस पार्ट होता है, अपर पार्ट। और यूट्रस का अपर पार्ट जो फंडस है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट देखने को मिलता है। और जब सॉफ्ट देखने को मिलेगा बेटा, तो आप लोग ध्यान रखें ये सॉफ्ट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जब प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है या इम्प्लांटेशन होता है, वो हमेशा अपर सेगमेंट में होता है। लेकिन किसी कारणवश, किसी एब्नॉर्मलिटी के कारणवश जब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है, अपर को छोड़ के लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उस फीमेल का फंडस पार्ट है वो क्या देखने को मिलता है, सॉफ्ट देखने को मिलता है।
और उसी को हम क्या बोलते हैं फिर वॉन फ्रैंकवाइल्ड साइन बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें, प्लेसेंटा का नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, लेकिन अब कहाँ पे हो गया, लोअर सेगमेंट में। मान लीजिए इधर प्लेसेंटा का अटैचमेंट हो गया या और कहीं और भी नीचे हो सकता है, तो ऐसे साइन को हम वॉन फ्रैंकवाइल्ड साइन बोल के चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कब यूज किया जाता है, ये भी आपको देखने को मिलता है 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 7 to 8 वीक के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, तो आप लोग बताएं। सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस किस कारणवश होता है, when placenta is implanted in lower uterine segment। जब प्लेसेंटा कहां पे अटैच हो जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉन फ्रैंकवाइल्ड साइन बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रेगनेंसी के साइन की बात हमने की है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ रहे थे, और डायग्नोसिस में मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने 3 प्रकार के डायग्नोसिस देखे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। एक तो हमने सिम्टम देखे थे, दूसरे हमने साइन देखे थे, तीसरे हमने बायोकेमिकल टेस्ट देखे थे, उसके बाद फोर्थ हमने यूएसजी देखा था। हमने सिम्टम्स के बारे में अध्ययन किया इस क्लास के अंदर, और सिम्टम्स में हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट एमिनोरिया के बारे में पढ़ा कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है एमिनोरिया। उसके बाद हमने बताया आपको कि ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल्स के अंदर, और ब्रेस्ट कैसी हो जाती है, हैवीनेस हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में हम फीमेल को एडवाइस देते हैं कि उनको वार्म वाटर से या फिर प्लेन वाटर से क्लीन करें। उसके बाद हमने साइन पढ़े थे, और साइन के अंदर हमने बहुत से साइन पढ़े जिनके मैंने आपसे डिस्कस किया। कौन सा साइन कब देखने को मिला, कितने वीक पे देखने को मिला, क्या होता है, कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, बात की हमने। उसके बाद एचसीजी, बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम एचसीजी का डिटेक्शन करते हैं, यूएसजी के अंदर हम सीआरएल चेक करते हैं, और ये नॉर्मल 30 सेंटीमीटर होती है। तो आज हमने इन सब बातों के बारे में आपसे डिस्कस किया जो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में बेटा आपसे डिस्कस करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से साइन हैं, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको दे देता हूं। जैसे आपने देखा होगा यूटेराइन हाइट है, वो चेंजेस या फंडल हाइट चेंजेस देखने को मिलते हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग देखने को मिलता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में इंटरनल ब्लोटमेंट, एक्सटर्नल ब्लोटमेंट देखने को मिलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको स्टेरिया देखने को मिलता है, स्टेरिया ग्रेविडम देखने को मिलता है, लीनिया निग्रा देखने को मिलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। तो ये सारे सिम्टम्स, सारे साइन जो हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए लगातार और क्लासेस देखते रहिए एंड तक। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हम टॉपिक लेंगे। अब 1 बाय 1 हम, जैसे हमने फंडामेंटल के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, अब हम आपसे ओबीजीसी के रिगार्डिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लेसेंटा पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नॉर्मल क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके फाइन।